Good morning, all of you. I am Santosh Kashyap and you are learning grammar, English grammar. हम लोग ग्रामर पढ़ रहे हैं और ग्रामर में आज पढ़ेंगे कि किस तरह से प्रोनाउन बनाया जाए, व्हाट इज प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या होता है, और इस तरह से हम अपने क्लास को आगे बढ़ाएंगे। लास्ट तक बने रहिए क्योंकि जो क्लास चलेंगे अंत में वो सारी आपको जानकारी मिल जाएगी, पहले छोड़कर नहीं जाना। तो आइए देखते हैं प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन पर हम लोग डिस्कस करते हैं। प्रोनाउन, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट कैन बी used instead of a noun, instead of a noun। प्रोनाउन ऐसा वर्ड होता है जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। एज इफ यू राइट सम एग्जाम्पल, यदि कुछ उदाहरण हम देखते हैं, इजी, इजी यहां पर एग्जाम्पल ग्रेसिया है, उदाहरण के लिए। शांतनु, शांतनु अराइव्ड लेट, शांतनु अराइव्ड लेट। शांतनु हैड ए हेडेक, शांतनु अराइव्ड लेट, शांतनु हैड ए हेडेक। तो यहां पर शांतनु जो शब्द है यह नाउन है। हम दो वाक्य हमने लिखा है, टू सिंपल सेंटेंसेज आई हैव रिटन हियर। शांतनु अराइव्ड लेट, शांतनु लेट आया। शांतनु हैड हेडेक, शांतनु के शरीर में दर्द था। तो यहाँ पर हम दो बार इसको रिपीट करते हैं तो भाषा की सुंदरता नष्ट हो जाती है, वो चीज नहीं रहता है। लेकिन इसके लिए हम प्रोनाउन यूज करते हैं। शांतनु अराइव्ड लेट, ही हैड ए हेडेक। यहां पर ही क्या है, शांतनु के लिए है। जैसा कि आप डिस्क्रिप्शन में देखे हैं, प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टीड ऑफ ए नाउन इन प्लेस ऑफ नाउन, जो उसके स्थान प्रयोग किए जाते हो। तो शांतनु के लिए जो वर्ड आया है ही आया है। इस तरह से हम एक और एग्जांपल देखते हैं। द patients were quarantined, the patients were in isolation, हियर पेशेंट जो नाउन है दो बार यहां पर लिखा गया है। इसको हटाने के लिए दो बार ना रिपीट किया जाए, इसके लिए हम प्रोनाउन शब्द का प्रयोग करेंगे। एज द पेशेंट्स वर क्वारंटाइन्ड, patients were quarantined, they were in isolation। here जो they वर्ड आया है पेशेंट्स के लिए आया है। हम इस तरह से देखते हैं कि जो प्रोनाउन होता है वह नाउन के स्थान पर आता है। हम समझ गए होंगे कि जो ही है, दे है, इस तरह से जितने वर्ड्स आते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये प्रोनाउंस हैं। इनको हम प्रोनाउंस कहते हैं क्योंकि वे आते हैं किसके लिए, पर्सन के लिए। इस तरह से हम देखते हैं, आई, वी, यू, दे, he, she, it,
आर प्रोनाउंस। प्रोनाउंस ये सभी प्रोनाउंस आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट आर प्रोनाउंस बिकॉज दे स्टैंड्स फॉर पर्सन और थिंग्स। पर्सन और थिंग्स यह किसी व्यक्ति के स्थान के लिए आते हैं, किसी वस्तु के लिए आते हैं। इन दिस वे वी कैन से दैट दे आर पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, दे ऑल आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस। व्हाई दे आर पर्सनल प्रोनाउन, हम यहां देखेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन क्यों है। एज दे are used for three persons। तीन पर्सन के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। द प्रोनाउंस इज रिटेन एवर कैन बी यूज्ड इन थ्री पर्सन। फर्स्ट पर्सन द पर्सन स्पीकिंग, सेकेंड पर्सन द पर्सन लिसनिंग, थर्ड पर्सन द पर्सन दैट आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट एंड सेकेंड अबाउट द थर्ड पर्सन। जब फर्स्ट और सेकेंड थर्ड पर्सन मिल करके और वो किसी तीसरे पर्सन के बारे में बात करेंगे, थर्ड पर्सन के बारे में बात करेंगे, तो वह थर्ड पर्सन आता है। हम एक एक करके देखेंगे फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस कौन कौन से हैं। आई, वी, द पर्सन स्पीकिंग। फर्स्ट पर्सन द पर्सन स्पीकिंग, जो बोल रहा होता है वो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है। सेकेंड पर्सन द पर्सन लिसनिंग, यू, दाऊ। Even thou is outdated, but thou the singular of you. Thou means तू, you means तुम। यह दाऊ का प्रयोग दाऊ, दाई, दाइन ये चलता था। आज इसका आउटडेटेड होगा, आज इसका प्रयोग नहीं हो रहा है। हम थर्ड पर्सन देखते हैं, ही, सी, इट, दे, द पर्सन स्पीकिंग ऑफ। ऐसे पर्सन जिसके बारे में फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन दोनों मिलकर के बात करते हैं, यह थर्ड पर्सन होता है। इस तरह से हम आइए देखते हैं कि फर्स्ट पर्सन कौन है प्रोनाउन, सेकेंड पर्सन कौन है और थर्ड पर्सन कौन है। फिर हम लोग डिटेल में देखेंगे, उसके जितने रूप है वो देखेंगे। आई थिंक यू हैव रिटन ऑन इन योर नोटबुक। आई एम संतोष कश्यप एंड यू आर लर्निंग इंग्लिश ग्रामर। यू शुड सब्सक्राइब माई चैनल। आपको नए नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और फिर हम रोज नए नए क्लास लेकर आ रहे हैं। यह कंटिन्यूअसली चलता रहेगा और हम लोग पढ़ते रहेंगे वर्ड पावर, ग्रामर, फोनेटिक्स, इंग्लिश लिटरेचर, मेनी थिंग्स वी शैल स्टडी। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जामिनेशन यू कैन गेट सक्सेस। स्माइल एंड लर्न, ओके। If you like this video, you should press the like button. If you don't like, you should like the unlike button, and you should share this video. Okay? Let us see. आइए देखते हैं फिर आगे प्रोनाउंस जो होते हैं। फर्स्ट पर्सन, प्रोनाउंस ऑफ फर्स्ट पर्सन, प्रोनाउंस ऑफ फर्स्ट पर्सन। जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है वो कौन से होते हैं? पर्सन स्पीकिंग, जो पर्सन बोलता है, केवल बोलता रहता है। आई इफ आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूं तो आई और वी का प्रयोग ज्यादा हो रहा है, तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस होते हैं जो पर्सन बोलता रहता है। इसके लिए हम देखेंगे
कि सिंगुलर यहां लिखेंगे, इसमें सिंगुलर के लिए कौन प्रोनाउंस आते हैं, प्लूरल्स के लिए कौन कौन से आते हैं, सिंगुलर प्लूरल। यहां हम 3 केस, जैसे कि पिछले नाउन से जो पढ़ रहे थे तो हमने देखा था, केस पढ़ा था कि उसका जो प्लेस है, केस है, कारक है, वो किस तरह से। तो पहला कारक है नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव कर्ता कारक, नॉमिनेटिव केस कर्ता कारक। दूसरा एक्यूजेटिव केस कर्म कारक, पोजेसिव केस संबंध कारक, पोजेसिव केस। 3 केस यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि प्रोनाउंस के 3 केस की चर्चा की गई है और 3 कारक। हम एक ही वर्ड देखते हैं कि इसका यूज अगर वह हुआ है एक्यूजेटिव केस में, तो फिर उसी तरह का वर्ड, वही सेम वर्ड हो सकता है कि नॉमिनेटिव में हुआ। तो देखते हैं सिंगुलर नॉमिनेटिव फर्स्ट पर्सन क्या है। फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, प्लूरल वी। ये दोनों वर्ड जो है हमेशा नॉमिनेटिव में प्रयोग होंगे, यानी कर्ता कारक के रूप में ही प्रयोग करेंगे। जब वर्ब के कर्ता के रूप में रहेंगे तभी इसको हम नॉमिनेटिव केस में कहेंगे। इसको हम एक्यूजेटिव केस में कभी प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसके लिए एग्जांपल कुछ हम देखेंगे कि क्यों नहीं कर सकते हैं। एक्यूजेटिव केस मी, ये हमेशा मी मैंने वर्ब के बाद आएगा। अस, अस मैंने हमें, ये हमेशा वर्ब के बाद आएगा, क्योंकि एक्यूजेटिव केस में प्रयोग किया जा रहा है। पोजेसिव केस में है या माई और माइन। यहां 2 वर्ड ध्यान देने की है कि जो पॉजिटिव केस में 2 वर्ड आ रहे हैं, एक माई है, एक माइन है। दूसरा वर्ड आ रहा है आवर, आवर्स। 2 वर्ड आता है। इसके यूज थोड़ा सा हम देखते हैं कि क्यों ऐसा है। हमेशा ये सब्जेक्ट के रूप में ही रहेगा। इजी एग्जांपल, वी आर इंडियन। तो वी हमेशा वर्ब के पहले आएगा, इसको हम बाद में नहीं कर सकते। आई एम इंडियन। आई जो वर्ड है हमेशा सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, नॉमिनेटिव केस, हमेशा नॉमिनेटिव केस में प्रयोग करते हैं। द सेम वे ही प्रेज्ड मी। मी जो आया है यहां वर्ब के हमेशा बाद आया है, यानी कि एक्यूजेटिव केस में आया है। हमेशा एक्यूजेटिव केस मी आएगा। दे हेल्प्ड अस, यहां पर हेल्प के बाद आएगा एक्यूजेटिव केस में। हमेशा देखेंगे कि एक्यूजेटिव केस में हमेशा वर्ब के बाद आते हैं। हम देखेंगे इसको पॉजिटिव केस में माई। दोज आर माई बुक्स, दोज आर माई बुक्स। यह जब पॉजिटिव एडजेक्टिव के रूप में यहां पर यूज हुआ है। और जब हम देखेंगे कि इसका प्रयोग, जो ये प्रोनाउन है, इसके प्रयोग में हम देखेंगे दोज बुक्स आर माइन। तो यहां पर जो प्रयोग हुआ है वह पॉजिटिव प्रोनाउंस के रूप में प्रयोग हुआ है और यहां पर कोई अकेले आया है, तो हमेशा ये वर्ब के बाद में आता है। इस 1-2 एग्जांपल बता देना चाहता हूं, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। हियर आई विल राइट, यहां हम लिखते हैं दैट फ्रूट्स आर आवर्स। दैट फ्रूट्स आर आवर्स। हम यहां पर दैट के स्थान पर दोज लिखे तो सही रहेगा, बिकॉज इट इज प्लूरल। दोज फ्रूट्स आर आवर्स। तो यहां पर पॉजिटिव प्रोनाउन के रूप में प्रयोग हुआ है, यानी कि उस पर अधिकार किसका है, आवर्स, हमारा है। ठीक पॉजिटिव प्रोनाउन हम लोग पॉजिटिव नाउन की तरह से हम इसको यूज करेंगे। उसमें अपोस्ट्रोफी के द्वारा हम यूज करते थे, लेकिन यहां पर अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाए हैं। पहले हम लगाते थे अपोस्ट्रोफी एस पॉजिटिव बनाने के लिए, लेकिन ऑलरेडी इसका फॉर्म है, पर्सन प्रोनाउन का फॉर्म है दोज आर आवर फ्रूट्स। आवर हियर, आवर इज यूज्ड एज द पॉजिटिव एडजेक्टिव।
बिकॉज इसके बाद सीधे सीधे क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है। तो हमने देखा इस तरह से कि पर्सनल प्रोनाउन के फर्स्ट पर्सन के जो रूप हैं वह इस तरह से आते हैं। यदि आप किसी तरह की शंका हो तो हमें कमेंट में लिखें। फिर हम लोग दूसरा पढ़ेंगे प्रोनाउन, सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन, प्रोनाउंस ऑफ सेकेंड पर्सन, प्रोनाउंस ऑफ सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन है यहां पर। फिर हम लोग नॉमिनेटिव केस यानी कि सब्जेक्टिव केस लिखेंगे, नॉमिनेटिव केस, फिर एक्यूजेटिव केस लिखेंगे, एक्यूजेटिव केस, फिर यहां पर लिखेंगे पोजेसिव केस। पोजेसिव में संबंध कारक, जो प्रोनाउन से संबंध कारक के रूप में जो प्रयोग किए जाते हो। नॉमिनेटिव केस सिंगुलर, प्लूरल। सेकेंड पर्सन द पर्सन स्पीकिंग, द पर्सन लिसन टू, जो सुनता हो, जो पर्सन स्पीकिंग तो फर्स्ट पर्सन होता है, जो सुनता है यू। इफ टू अ पर्सन आर टॉकिंग, व्हेन वन स्पीक अनदर लिसन, जो लिसन करता है वो सेकेंड पर्सन है। सिंगुलर, नॉमिनेटिव केस में यू। सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। ऑल्दो आई टोल्ड यू दैट दाऊ जो होता था, सिंगुलर पहले होता था लेकिन ये आउटडेटेड हो गया है, इसलिए आज के डेट में यू का प्रयोग सिंगुलर में भी और प्लूरल में दोनों में करते हैं। एक्यूजेटिव में भी यू का प्रयोग होता है, दोनों एक्यूजेटिव भी है और नॉमिनेटिव भी है। दाऊ एक्यूजेटिव जो होता था, दी होता था इसका, बट इट इज आउटडेटेड। पोजेसिव विल बी दाइन, बट हियर योर्स, योर्स विल बी द मॉडर्न यूज। हम देखते हैं कि यू में यहां पर यू नॉमिनेटिव भी है और यू एक्यूजेटिव है, तो कैसे जानेंगे? इजी एग्जाम्पल हम यहां लिख करके इसको जानेंगे, इसको डिस्कशन करेंगे। एज यू आर वेलकम, यू आर वेलकम, हियर यू इज यूज्ड एज नॉमिनेटिव केस। यहां पर यू का प्रयोग कर्ता कारक के रूप में हुआ है क्योंकि ये वर्ब का कर्ता है। अगला हम देखेंगे कि दे वेलकम्ड यू विथ वार्म हार्ट। वार्म हार्ट, तो यहां पर जो आया है इस वेलकम का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट रूप में हुआ है। तो इन दोनों में हम वेरिएशन कैसे करेंगे, उसके प्रयोग के अनुसार करेंगे, न कि यहां पर हम देख लेंगे कि यह नॉमिनेटिव है कि वहां पर एक्यूजेटिव। इन दिस सेम वे हम इसका यूज करेंगे। दैट बुक इज योर्स, वह किताब तुम्हारी है, योर्स। दैट इज योर बुक। यू कैन से योर यहां पर एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग हुआ है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और यहां पर प्रोनाउन है। ऑल्दो योर वर्ड हैज कम फॉर द पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ। यू मीन्स यू, तुम लोग, आप लोग, फेमिनाइन जेंडर, मैस्कुलाइन जेंडर, एवरीथिंग इज हियर you can use. We can write the third person here now, the pronouns of third person. Pronouns of third person. Third person pronoun. In the same way, third person, the person speaking of. The person is speaking of. If first person and second person are both talking about the third person who is not present before them, we can say they are the third person. जो दो फर्स्ट पर्सन प्रथम पुरुष और दो द्वितीय पुरुष मिल करके और बात करते हो वो थर्ड पर्सन होता है, जिसके बारे में कहा गया स्पीकिंग ऑफ, जिसके बारे में बात किया जाता है।
उसी तरह से हम लोग जानेंगे कि इसका भी नॉमिनेटिव होगा। नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस, एक्यूजेटिव केस, एक्यूजेटिव केस, पोजेसिव केस, possessive case, possessive case, we can say possessive case, nominative case and accusative case। हम देखते हैं सिंगुलर में और प्लूरल में, दोनों में इसका डिस्कशन हम लोग करेंगे। थर्ड पर्सन के जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं वो कौन कौन होते हैं, आइए देखते हैं। नॉमिनेटिव केस में सिंगुलर में है, सिंगुलर में ही, सी, इट, इसमें 3 आ रहा है। इसका जो प्लूरल है दे होगा, द प्लूरल ऑफ ही। इफ मेनी सिंगुलर नाउन्स आर कंपोज्ड, द प्रोनाउन विल बी प्लूरल दे। एक्यूजेटिव केस, हिम, हर, इट। There is no difference in it and it, both as you in the second person। हम लोग जिस तरह से पढ़े थे, सेकेंड पर्सन जो होता है यू, सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, और नॉमिनेटिव भी होता है, और एक्यूजेटिव भी होता है। इसका जो हो गया एक्यूजेटिव केस, देम विल बी एक्यूजेटिव केस ऑफ दे। पोजेसिव केस, हीज, हर, हर्स, इट्स। यहां पर ध्यान देने की जो बात है कि हर और हर्स होता है, लेकिन जो ये मैस्कुलिन जेंडर है, ये मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, तो मैस्कुलिन जेंडर का हीज केवल सिंगल होता है, लेकिन इसका जो 2 फॉर्म होते हैं। इसी तरह से इसका जो है दियर और दियर्स, दोनों फॉर्म्स होते हैं। इन द सेम वे वी यूज्ड and learned pronouns of first person, pronouns of second person, pronouns of third person, the nominative case, accusative case, possessive case। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग अपने क्लास को अगले वीडियो में जानेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।